हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमी सर्वे 2023-24 से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही हमारा वीडियो मिलता रहे। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 3, राज्य आय। इससे संबंधित हम टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। वर्ष 2023-24 के स्थिर भाव में छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत दर्शाता है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 3.23%, दूसरा 6.56%, तीसरा 7.13%, चौथा 5.02%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 6.56%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा, वर्ष 2023-24 की प्रचलित भाव में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय कितना है? प्रचलित भाव इसी को बाजार मूल्य बोल दिया जाता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए इस ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 1,06,117, दूसरा 1,22,934, तीसरा 1,37,329, चौथा 1,47,361। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 1,47,361। यही देख लेते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 7.31% की वृद्धि हुई है दोस्तों। थोड़ा ध्यान देंगे पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, वर्ष 2023-24 की स्थिर भाव में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है? देखिए दोस्तों, पिछला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रचलित भाव या बाजार मूल्य में, यह है अपना स्थिर भाव 2011-12 से संबंधित। तो 23-24 में स्थिर भाव में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना था, ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला 85,635, दूसरा 94,504, तीसरा 1,05,882, चौथा 1,05,973। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 1,05,973। अगर इसमें देखें कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 5.35% का वृद्धि हुआ है दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर देखें तो कितना है पूछा गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 4.77%, दूसरा 2.35%, तीसरा 3.23%, चौथा 4.87%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 3.23%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर कितना है? देखिए दोस्तों, यहाँ उद्योग क्षेत्र पूछा है, पिछले क्वेश्चन में कृषि क्षेत्र पूछा था। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला 3.77%, दूसरा 16.32%, तीसरा 7.67%, चौथा 7.13%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 7.13%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला 5.02%, दूसरा 9.77%, तीसरा 8.28%, चौथा 11.3%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 5.02%। यही देख लेते हैं, पिछला रिवाइज कर लेते हैं। अगर कृषि क्षेत्र का पूछा तो 3.23%,
उद्योग में पूछा है तो आपका 7.13% और सेवा क्षेत्र में पूछा है तो आपका 5.02% होगा दोस्तों। इसको ध्यान देंगे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है, पीएससी हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर कितना है। यहाँ देखो दोस्तों, प्रचलित भाव में बोल दिया गया है। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि स्थिर भाव में कितना प्रतिशत है पूछा था, अब प्रचलित में पूछा है, मतलब बाजार मूल्य में, वास्तव वर्तमान जो चल रहा है उस मूल्य में। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 13.22%, दूसरा 10.26%, तीसरा 4.58%, चौथा 9.05%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 9.05%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वां, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि कितना है। सेवा क्षेत्र का पूछा है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 15.32%, दूसरा 13.62%, तीसरा 8.38%, चौथा -1.52%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 8.38%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर कितना है। तो यहाँ उद्योग क्षेत्र का पूछा गया है दोस्तों प्रचलित भाव में। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 8.17%, दूसरा 14.02%, तीसरा 23.32%, चौथा -0.20%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 8.17%। तो यही पिछला देख लेते हैं दोस्तों कि कृषि क्षेत्र में अगर पूछा है तब की स्थिति में हो जाएगा 9.05%, और सेवा क्षेत्र में पूछा है दोस्तों तब हो जाएगा 8.38%, और उद्योग क्षेत्र में 8.17%। इसको भी ध्यान देंगे दोस्तों क्योंकि प्रचलित और स्थिर भाव में हमेशा ये डाटा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान देंगे, दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं दोनों तरह के क्वेश्चन बना के लाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां, वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में कितना है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 5,05,88,651 लाख रुपए, दूसरा 8,55,20,328 लाख रुपये, तीसरा 3,21,94,473 लाख रुपए, चौथा 4,18,45,930 लाख रुपए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 5,05,88,651 रुपए। अगर इसी में पूछे दोस्तों कि इसमें वृद्धि दर कितनी है पिछले वर्ष की तुलना में, तब की स्थिति में 8.93% होगा दोस्तों। इसको ध्यान देंगे क्योंकि इसको भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2023-24 में है। देखिए दोस्तों यहाँ कर राजस्व पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसको जनरली कई ठो एग्जाम में पूछा गया है, उसी बेस पे मैं इसको लिया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 62.05%, दूसरा 68.68%, तीसरा 62.15%, चौथा 65.37%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 68.68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12वां, त्वरित अनुमानों के अनुसार 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा पूछा गया है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला
42.98%, दूसरा 28.80%, तीसरा 39.00%, चौथा 53.50%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 42.98%। यही देख लेते हैं दोस्तों, यदि द्वितीयक क्षेत्र की जगह प्राथमिक क्षेत्र पूछा है तब की स्थिति में इसका हिस्सा 25.83% हो जाएगा। यदि यहीं तृतीयक या सेवा क्षेत्र पूछा है तब की स्थिति में यही हिस्सा 31.19% हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे दोस्तों कि द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 42.98% है और प्राथमिक क्षेत्र का 25.83% और तृतीयक क्षेत्र का 31.91% है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रखिए दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। इस राज्य में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2024-25 में कितना है? देखिए दोस्तों, अभी धान की खरीदी की जा रही है तो उसका समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए कितना है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 2060 रुपये, दूसरा 2183 रुपये, तीसरा 2300 रुपये, चौथा 2320 रुपये। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 2300 रुपये। यही देख लेते हैं, अगर सामान्य धान की जगह ए ग्रेड का धान पूछे तब की स्थिति में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 2320 रुपये। अगर पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ पूछे तब 117 रुपये की वृद्धि हुआ है। पिछले वर्ष 2183 रुपये था जो 2023-24 की स्थिति में, उसमें 117 रुपये वृद्धि हुआ है तो वो 2300 रुपये हो गया है इस बार। अगर इसी को प्रतिशत में पूछे दोस्तों तो 5.35% की वृद्धि हुई है। तो इसको देख लेंगे दोस्तों कि कितना है बोल के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। इस राज्य में वर्ष 2024-25 के लिए धान की खरीदी कब से कब तक की जा रही है? इसको थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है इसको पेपर में। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला 1 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, दूसरा 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, तीसरा 14 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक, चौथा 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 14 नवंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 15। वर्ष 2023-24 में इस राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियां में स्वयं के कर राजस्व का योगदान कितना रहेगा? चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला 49.39%, दूसरा 55.49%, तीसरा 32.65%, चौथा 52.20%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 52.20%। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।